सर थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मेरे माइंड में इम्प्रेसिव नॉक हो रहा है कब से कि मैंने सुना है अभी आपको भारत रत्न मिला है। यस यस। तो वो किस चीज के लिए मिला है और उसके पीछे की जर्नी क्या थी? जी, अभी का जो रिसेंटली अवार्ड मुझे मिला है वो है भारत रत्न आइकॉनिक अचीवर अवार्ड्स 2026 एंड दैट आई हैव रिसीव्ड फॉर माय डेडिकेशन ऑफ लास्ट 19 इयर्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सर फ्रेशर्स एचआर में आते समय कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है ताकि उनका करियर ग्रोथ जल्दी हो? सी बेसिकली ना फ्रेशर्स या फिर अगर मैं जेनजी की बात करूँ सो जेनजी मतलब उन पे हंसो या रो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। वेलकम बैक टू डिजिटॉक पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त गंगेश। ये वो जगह है जहाँ हम सिर्फ लोगों की सक्सेस स्टोरीज नहीं बल्कि उनके स्ट्रगल, उनके डिसीजंस और उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ और करियर में नेक्स्ट लेवल तक ग्रो कर सके। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसे पर्सनैलिटी के साथ जिन्होंने अपनी मेहनत, डेडिकेशन और क्लियर विजन से एचआर इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। 19 सालों का एक्सपीरियंस, काउंटलेस प्रोफेशनल्स की करियर शेप करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जो लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि रियल अपॉर्चुनिटीज देता है। अवार्ड्स की बात करें तो उनका सफर सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि रिकॉग्नाइजेशन भी उनके काम के बराबर ही पावरफुल रहा है। मल्टीपल नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडस्ट्री रिकॉग्नाइजेशन और एक ऐसा नाम जो आज एचआर ट्रेनिंग स्पेस में ट्रस्ट के साथ लिया जाता है। तो आज हम जानेंगे उनका जर्नी, उनका माइंडसेट, उनकी स्ट्रेटेजी और वो सीक्रेट्स जो उन्हें बनाते हैं अलग और सक्सेसफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम तेजस खरात सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि आपने अभी तक क्या किया है और आगे आपका गोल्स क्या है, मोटिवेशन क्या है? Okay. Basically, my name is Tejas Kharath and I am the founder director of IIPC India, International Institute of Professional Courses. मैं बिजनेस ओन कर रहा हूँ पिछले 10 साल से एंड दिस बिजनेस इज बेसिकली मोटिवेटिंग दी एचआर प्रोफेशनल्स। हम लोग एचआर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं एंड वी गिव देम 100% प्लेसमेंट अश्योरिटी। इसी के साथ साथ आई एम रनिंग वन मोर फर्म दैट इज माई पैशन। एक्चुअली द नेम ऑफ द बिजनेस इज सिग्नेचर टूर्स वेयर आई प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर पैकेजेस एंड माई सेल्फ आई एम हैविंग 19 years of experience in the HR domain. So I'm working for the HR fraternity. Basically very thoroughly and very dedicatedly, for which I have been awarded with many of the nominations. I have recently received an award. Basically we'll discuss it in future. So that is about me. सर अभी हम बात कर रहे थे एचआर, तो एचआर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है और वो एक कंपनी की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बेसिकली सी एचआर को हम लोग हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। करेक्ट। बिकॉज एचआर जो है इट इज़ द सैंडविच यू कैन से बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉय बेस, क्योंकि मैनेजमेंट जो चाहता है वो एम्प्लॉय को डिलीवर नहीं कर पाता है एंड एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड उनसे कैसे काम निकलवाना है ये डायरेक्टली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनसे हो नहीं पाता है। सो बेसिकली एचआर ये जो रोल मॉडल है ये दोनों को मेंटेन करता है। ओके, द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस एंड द एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस ये दोनों को मैच करने का काम ह्यूमन रिसोर्स करता है। सो कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बेस जो होता है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, सो एचआर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये सुनने के बाद तो बहुत सारे लोगों को एचआर बनना होगा। जैसे कि अभी सर बहुत सारे बिगिनर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको एचआर बनने के लिए या फिर वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन से इसेंशियल स्किल्स होने चाहिए? जी, बेसिकली एचआर बनने के लिए आपके पास जो इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए वो है मैनेजमेंट। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, उन्हें कन्विंस करना, ये चीज़ जिसे अच्छी लगती है ना वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा और सक्सेसफुल एचआर बनेगा। आपको एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ वेरी गुड एचआर। बाकी जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो आगे जाके कोई भी सीख सकता है कि हम लोग सिखाएंगे या कोई और सिखाएगा तो टेक्निकल नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से जब तक वो चाह नहीं है कि हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू कन्विंस पीपल, तब तक एचआर डोमेन में आप सक्सेसफुली काम नहीं कर पाओगे। सो बेसिक स्किल्स आर कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव एंड टू बी अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एंड सर अभी स्किल्स के बारे में हम लोगों ने बात की है, लेकिन कुछ कोर्सेस हो गए, सर्टिफिकेशंस हो गए या फिर क्वालिफिकेशंस हो गए जो फ्यूचर प्रूफ बनाते हैं एचआर डोमेन में, तो कौन से? सी बेसिकली अभी अगर एचआर की पहले बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होता है एमबीए या बीबीए
तो लोग बोलते हैं एचआर बनना है तो मैं पहले बीबीए करूँगा, फिर एमबीए करूँगा, या फिर पहले कोई टेक्निकल स्किल्स के बाद उन्हें लगता है कि अरे आई एम नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, एंड देन दे चूज टू गो टू एमबीए. बट यू विल बी सरप्राइज्ड गाइस कि आज मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं एमबीए करने के बाद आते हैं. ओके. व्हाई? बिकॉज दे आर जॉबलेस. करेक्ट. आज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमबीए डिग्री को कोई वैल्यू नहीं है, डेफिनेटली वैल्यू है, बट दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम कि आज भी अगर मैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूँ, या फिर मैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सो अभी भी ये लोग 2021 के पैटर्न पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स दे आर नॉट अपग्रेडेड विथ ऑल द स्किल्स. पिछले 4 साल में हमारा 4 बार फाइनेंशियल बजट चेंज हुआ है, 4 बार अपना इनकम टैक्स का स्लैब चेंज हुआ है. देर आर मेनी अपग्रेडेशंस इन मेनी लॉज, बट बच्चे क्या पढ़ रहे हैं अभी भी 2021. सो जब एक बच्चा एमबीए ख़त्म करने के बाद कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, सो एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेज के व्हाई शुड आई हायर यू. ओके. कि इफ सिंपली यू आस्क देम कि बाबा टेल मी समथिंग अबाउट रिक्रूटमेंट्स, सो स्टूडेंट्स दे आर लाइक रिक्रूटमेंट मीन्स सोर्सिंग एंड अट्रैक्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स. सो इससे काम नहीं बनने वाला है. अभी रिक्रूटमेंट क्या है, तो रिक्रूटमेंट करने के लिए जो टूल्स है रिक्रूटमेंट के, उस पर आप काम कर सकते हो. उसका आपके पास नॉलेज है नहीं है. सो दैट इज द बिगेस्ट गैप. तो बीबीए या एमबीए इज अ सेकेंडरी पार्ट जो आपको सिर्फ एक बेस दिलाएगा कि आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट. ओके. बट उसके बेसिस पे कोई इंडस्ट्री में आपको जॉब नहीं देने वाला है. यू नीड टू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, जहाँ पे फिर हम जैसे लोगों का काम आता है बीच में. हम लोग वो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच का गैप फिलअप करते हैं कि इंडस्ट्री क्या चाहती है ये एकेडमिक्स नहीं दे पाता है. तो हम लोग एक ब्रिज बन के काम करते हैं बच्चों के लिए कि अभी जो टेक्निकल स्किल्स है वो हम लोग आपको सिखाएंगे कि एक्चुअल सैलरी प्रोसेसिंग कैसी होती है, क्या सॉफ्टवेयर है. सो दीज प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस, देयर आर मेनी प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस, बट आई चैलेंज दैट एट पैन इंडिया लेवल आईआईपीसी इंडिया जो दे रहा है वो दूसरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, बिकॉज वी आर द ओनली एंड ओनली वन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एचआर सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर. ओके. दैट टू विथ 100% प्लेसमेंट. सर थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल पूछना चाहता हूँ. एक मेरे माइंड में इम्प्रेसिव नॉक हो रहा है कब से कि मैंने सुना है अभी आपको भारत रत्न मिला है. यस यस. तो वो किस चीज़ के लिए मिला है और उसके पीछे की जर्नी क्या थी? जी, अभी का जो रिसेंटली अवार्ड मुझे मिला है वो है भारत रत्न आइकॉनिक अचीवर अवार्ड्स 2026, एंड दैट आई हैव रिसीव्ड फॉर माय डेडिकेशन ऑफ लास्ट 19 इयर्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. कि जो चीज़ मैंने जो काम मैंने एचआर के लिए किया है या एचआर फ्रैटर्निटी के लिए किया है, माय नेम इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड फॉर प्लेसिंग एंड ट्रेनिंग 3000 स्टूडेंट्स इन लास्ट 10 ईयर्स. सो कोई ना कोई है जो ये सब काम को ऑब्जर्व करता है, फिर नॉमिनेशंस मिलते हैं, एंड मुझे अवार्ड मिला है उसकी तो खुशी मुझे है ही. बट आई वॉज वेरी सैड एंड सरप्राइज्ड कि जब मेरा नॉमिनेशन हुआ था एचआर के लिए तो पूरे इंडिया में सिर्फ हम लोग 3 लोग थे जो एचआर के लिए इंटरव्यू दे रहे थे फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड. सो दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग. मुझे लगा था कि मुझे कम से कम 20-25 लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा. जूरी मेंबर से जब बात की थी हमने, जूम पे इंटरव्यू हुआ था, वी वर ओनली 3 पीपल. सो मैंने खुद जूरी मेंबर्स को उस वक्त पूछा था कि दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि सिर्फ 3 ही लोग हैं. तो देयर वर मेनी नॉमिनेशंस, बट जो हमारे क्राइटेरिया में फिट हुए, यू आर दी ओनली 3. ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज एचआर ये बहुत बूमिंग फील्ड है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके मैं और काम करूँ. एंड जब अगला कोई नॉमिनेशन हो इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए तो उस अवार्ड के लिए जूरी मेंबर्स के पास कम से कम 25-30 लोग हों. सो दैट वाज माय जर्नी ऑफ लास्ट 19 ईयर्स. नॉट ओनली भारत रत्न आइकॉनिक अचीवर अवार्ड है, महाराष्ट्र बिजनेस अवार्ड्स भी मुझे मिले हुए हैं. अभी रिसेंटली 2025 जुलाई में देयर वाज एन ऑल इंडिया नेशनल एचआर समिट, जहाँ पे आउट ऑफ 18 इंस्टीट्यूट्स मेरी इंस्टीट्यूट को नॉमिनेशन मिला था फॉर इंडियाज नंबर 1 इंटरनेशनल एचआर सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट विथ 100% प्लेसमेंट्स. किसी भी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% नहीं होता है. करेक्ट. कोई भी वो चैलेंज नहीं ले सकता कि मेरा 100% है. जेन्युइनली मेरा 68% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है ऑफ लास्ट year 2025. So you can say out of 10 we can easily place 7 students in the market. Correct. Yes. A very congratulations to you. Thank you so much. सर बहुत प्राउड मोमेंट है ये, लेकिन इसके पीछे भी कुछ जर्नी होगी, कुछ मोमेंट्स आए होंगे,
उतरना चढ़ना हुआ होगा, तो Yes, उसके पीछे कोई स्टोरी है? देर वर मेनी हर्डल्स, लाइक पहले 5 साल एक छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आगे जाके ये जर्नी इतना लंबा या इतना बड़ा होने वाला है. देन आई टूक अ वेरी बिग मूव कि 2020 बिफोर कोविड बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके पुणे के सेंटर पॉइंट पे एक बड़ा सा ऑफिस लिया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया. आई थिंक 8 मार्च को इनॉग्रेट किया था मैंने ऑफिस, पूजा रखा था, एंड 24 मार्च वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी, दैट इज द लॉकडाउन. करेक्ट. सो लॉकडाउन होने के बाद ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स आई वाज सिटिंग होम. तब तक हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग था ही नहीं, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी जो है स्टूडेंट्स की वो ये है कि मुझे क्लासरूम में ही जाना है, टीचर मेरे सामने ही होना चाहिए, तभी मैं समझ पाऊंगा. करेक्ट. बट लॉकडाउन ने सबका माइंडसेट ही चेंज कर दिया. यू हैड नो ऑप्शन. आज छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे भी टैब पे पढ़ रहे थे. करेक्ट. तो ये बड़े बच्चों को क्या हुआ, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, देन दे ऑल्सो अडेप्टेड कि हाँ अब मुझे भी ऑनलाइन सीखना पड़ेगा. एंड देन वी स्टार्टेड दैट जर्नी कि चलो ये लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल है, अभी हम लोग ऑनलाइन सेमिनार्स देना स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स देना स्टार्ट करेंगे. एंड सरप्राइजिंगली वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. करेक्ट. फिर IIPC इंडिया वी मूव्ड इनटू दी ऑनलाइन कोर्सेस. सो ये सबसे बड़ा हर्डल था. उसके बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज हमने फेस किया था, दैट वाज अबाउट प्लेसिंग द स्टूडेंट्स. लॉकडाउन, कोविड सिचुएशन, करेक्ट. सारे इंडस्ट्रीज ठप पड़ी थी, शेयर मार्केट क्रैश हो गया था. हाउ इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू हायर न्यू कैंडिडेट्स, बजट ही नहीं है, लॉसेस रिकवर करने हैं. उस वक्त मैंने फिर मेरे बच्चों को कंसल्टेशन के लिए पिच किया था, लाइक सी इफ़ यू हैव दो स्किल्स, आपको घर बैठे भी काम आप कर सकते हो. करेक्ट. देन वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस मिले, रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिली. करेक्ट. उसके बाद स्टूडेंट्स को हमने पेरोल का जो काम होता है, जहाँ पे PF है, ESI है, इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब चीज़ों पे हमने काम करना सिखाया. एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर. जब लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, मेरे बच्चे घर बैठ के पैसे कमा रहे थे. सो दैट वाज आल्सो बिगेस्ट चैलेंज. एंड अभी भी ये बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोर्स ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स को प्लेस करना. क्योंकि दिस इज़ अ लिटिल बिट फनी कि मैं खुद बोलता हूँ कि किसी स्टूडेंट को प्लेस करना मतलब किसी की शादी जोड़ने का जो काम होता है ना, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट. बिकॉज लड़की क्या चाहती है, उसके एक्सपेक्टेशन, लड़का क्या चाहता है, उसके एक्सपेक्टेशन. सो यहाँ पे लड़का और लड़की मतलब जो मेरा कंपनी है वहाँ का HR, व्हाट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग, दूसरा व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टिंग, इन दोनों के एक्सपेक्टेशंस मैच करना एंड देन आगे जाके उनका वहाँ पे प्लेसमेंट होना. सो दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी टफ जॉब. बट मी एंड माई टीम आर व्हाट यू कैन से वेरी अडेप्टिव एंड दे आर वेरी सपोर्टिव. तो ये सब जान लेते हैं वो, लाइक इतने सालों से काम कर रहे हैं. सो दे नो के मेरी ट्रेनर खुद बोल देती है 3 लेक्चर्स के बाद कि ये स्टूडेंट को पेरोल में प्लेस करना है, ये स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट में प्लेस करना है. दैट्स इट. सर, रिक्रूटमेंट और टैलेंट और एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और इंडस्ट्री में इनके क्या रोल्स है? सी बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन को आप बोल सकते हो 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. करेक्ट. कई लोग मार्केट में ये भी बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन इज वन एंड द सेम थिंग. ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. रिक्रूटमेंट आप बोल सकते हो इट गोज फॉर द बल्क हायरिंग. ओके. रिक्रूट करना है मतलब भर्ती करना है. आप पुलिस भर्ती की बात कर लो, बैंक की बात कर लो जो गवर्नमेंट के होते हैं, लंबी भीड़ पड़ी होते हैं. उसके बाद आप BPOs की बात कर लो, तो BPOs में क्या है, टेलीकॉलर्स चाहिए, वॉइस के लिए वॉइस प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए, बैक ऑफिस के लिए आपके पास एग्जीक्यूटिव चाहिए. करेक्ट. भर्ती करते रहो, दैट इज रिक्रूटमेंट. बट इफ आई टॉक अबाउट टैलेंट एक्विजिशन, तो एक्चुअली एनालाइजिंग द टैलेंट और अ पर्टिकुलर स्किल फॉर हायरिंग. आज बल्क हायरिंग के लिए टैलेंट एक्विजिशन काम नहीं करेगा. करेक्ट. टैलेंट एक्विजिशन के लिए अगर आज मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए हु हैज़ टू वर्क ऑन जावा टेक्नोलॉजी, तो जावा के उसके पास कितने पर्टिकुलर स्किल्स है, अपग्रेडेड सर्टिफिकेशंस कौन से है, उसका पूरा टेक्निकल काउंट एंड उस प्रोफाइल को जस्टिफाई करने के लिए उसके इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब किसी का हायरिंग होता है उसे हम लोग टैलेंट एक्विजिशन. ओके. सर, आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स अभी सीख चुके हैं, उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज आप देते हो, तो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आपके फर्म का नाम क्या है?
मेरी फर्म का नाम है IIPC इंडिया. इट इज़ एन इंडिया लिमिटेड कंपनी. IIPC का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस. करेक्ट. अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. यस. सर, आज HR प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है? जैसे HRMS, ATS, पेरोल सॉफ्टवेयर्स, AI बेस्ड स्क्रीनिंग, ये HR को कैसे स्मार्ट बनाते हैं? जी, बेसिकली आज आपने ये तो सुना होगा मार्केट में कि AI आया है एंड जॉब्स जा रहे हैं. करेक्ट. AI के वजह से जॉब जा रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, या फिर आगे जाके हमारा कैसा होगा. सी बेसिकली AI ने जो मार्केट हिट किया है दैट इज़ द टेक्निकल मार्केट. ओके. जहाँ पे मैकेनिकल डोमेन्स का काम ले लो आप, या फिर IT डोमेन का काम ले लो, तो वहाँ पे ऑटोमेटेड ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स बने हुए हैं जहाँ पे 10 लोगों का काम एक सॉफ्टवेयर करता है. करेक्ट. तो कंपनी क्या करती है, AI परचेस कर लो, उसके टूल्स परचेस कर लो, 10 लोगों को घर पे बिठाओ. बट इफ़ आई टॉक अबाउट HR पे AI का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हुआ है. करेक्ट. आज जो इम्पैक्ट हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन आया है. ऑटोमेशन किस चीज़ में आया है, दैट इज़ ऑन पेरोल. करेक्ट. बिकॉज पेरोल के इट इज़ अ टास्क कि हर महीने हर एक एम्प्लॉय का जितना लीव है उसका रिकॉर्ड निकालो, कितने हाफ डेज हैं, शॉर्ट लीव्स हैं, कितनी पेड लीव्स है, कितनी अनपेड लीव्स है. वो पूरा सॉफ्टवेयर आपको रिपोर्ट निकाल के देगा. वही रिपोर्ट को एक्सेल को आपको सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है. यू हैव टू प्रोसेस द सैलरी. सॉफ्टवेयर खुद उसका सैलरी स्लिप बनाएगा. ये ऑटोमेशन आया है. इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या कि पहले बायोमेट्रिक्स सिस्टम से वी हैड टू टेक द रिपोर्ट, देन यू हैव टू अपलोड. अभी ऐसे बायोमेट्रिक्स मशीन्स आए कि डायरेक्टली रिपोर्ट ही निकाल के देते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट में AI क्या सपोर्ट कर सकता है HR को कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 100 CVs हैं, 100 में से AI मुझे मेरी पर्टिकुलर स्किल्स को निकाल के मेरे पास एक 10-15 CVs दे, शॉर्ट लिस्टेड करके. राइट. मेरा काम थोड़ा सा AI आसान करेगा. करेक्ट. बट एंड ऑफ द डे जब तक आप रेज्यूम पढ़ के उस बंदे का एक्चुअल जर्नी नहीं चेक करते तब तक फिजिकली इंटरव्यू आप नहीं ले पाओगे. करेक्ट. फिजिकली जब तक इंटरव्यू नहीं लेते हो तब तक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा. फिजिकली सैलरी निगोशिएशन करना पड़ेगा जो AI नहीं करने वाला है. सो एंड ऑफ द डे HR का काम HR को ही करना पड़ेगा. करेक्ट. ठीक है. पेरोल का ही एक पार्ट है बिकॉज HR में देखिए देयर आर 2 पार्ट्स. प्रोसेस ओरिएंटेड के साथ साथ एनालिटिकल पार्ट एक होता है. एनालिटिकल पार्ट मतलब क्या है, जहाँ पे खुद का दिमाग लगाना है. इफ आई टॉक अबाउट अप्राइजल्स, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे AI काम नहीं करेगा. यू हैव टू फिजिकली ट्रेन योर एम्प्लॉइज. करेक्ट. इफ आई टॉक अबाउट अप्राइजल टेक्निक्स, तो सिर्फ आपका KRA रिपोर्ट निकल के आएगा. उसके बाद यू हैव टू चेक द रिपोर्ट एंड बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट यू हैव टू निगोशिएट विद द एम्प्लॉय कि भाई तूने इतने काम किया है तो मैं तुझको 10% हाइक दे पाऊंगा. करेक्ट. एज सिंपल एज दैट. सो AI का ज़्यादा इम्पैक्ट HR पे नहीं हुआ है. HR को फिजिकली ही खुद कई सारे काम करने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम पेरोल. राइट. एंड बाकी जो HRMS के टूल्स वगैरह आए हैं दीज आर फॉर ऑटोमेशन. अभी HR में सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल सॉफ्टवेयर है दैट इज SAP. ओके. SAP. इससे पहले ओरेकल हुआ करता था, PeopleSoft हुआ करता था, बट SAP आई कॉल इट एज किंग ऑफ ERP सिस्टम्स. ओके. वर्ल्ड वाइड ये एक SAP सॉफ्टवेयर काम करता है. आज अगर मेरे किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट को भी SAP ऑपरेशंस पे काम करने का नॉलेज है ना, तो कंपनी हंसते हंसते 3.5-4 लाख का स्टार्टिंग पैकेज दे देती है. करेक्ट. सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन द HR डोमेन. सर, आजकल की जो कंडीशन चालू है, बॉयज़ तो आगे जा रहे हैं, साथ साथ गर्ल्स भी जा रहे हैं. मतलब मेन वुमेन्स स्टेबल है अभी दोनों. राइट. लेकिन वुमन कैंडिडेट्स को HR इंडस्ट्री में, वुमन कैंडिडेट्स के लिए HR इंडस्ट्री को स्टेबल, सेफ और हाई ग्रोथ के लिए क्यों माना जाता है? सी बेसिकली ऐसा इट इज़ अ मिथ कि ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स ही HR बन सकते हैं. बट प्रैक्टिकली ये भी एक ट्रूथ है कि इफ़ यू चेक इन द इंडस्ट्री 70 to 80% HR आर फीमेल कैंडिडेट्स. करेक्ट. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल जॉब. हाँ. सेकेंड थिंग, इट इज़ अ नॉन प्रेशर ओरिएंटेड जॉब. कोई टारगेट नहीं, कोई प्रेशर नहीं. कई सारे IT कंपनीज में HR का आधा काम तो आउटसोर्स किया होता है थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स को, तो HR को ज़्यादा काम नहीं होता है. सो बेसिकली फीमेल कैंडिडेट्स में एक चीज़ तो 100% मेल कैंडिडेट से अलग होती है. करेक्ट. कि सामने वाले को कन्विंस करना. अगर कोई फीमेल कैंडिडेट गुस्से से बात भी करती है ना, तो एम्प्लॉयज़ को सुनना पड़ता है. दे कैन नॉट ओवर रिएक्ट, डिरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर पाएंगे. बट वही अगर कोई एक मेल कैंडिडेट भिड़ जाए तो HR के और उसके क्लैशेस हो सकते हैं.
सो मेनी टाइम्स ये एक फंडा दिमाग में रखते हुए कंपनीज दे स्पेसिफिकली प्रीफर फीमेल कैंडिडेट्स फॉर हायरिंग. ओके. बट इफ आई टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, मैकेनिकल डोमेन, तो मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में यू हैव टू डील विद ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज. वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हायर किए ही नहीं जाते हैं. वहाँ पे स्पेसिफिकली यू हैव टू हायर मेल कैंडिडेट्स. सर रिमोट जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स से, रिमोट जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से एचआर फील्ड में कौन से नए बदलाव आए हैं और कौन से नए रोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है? बेसिकली एचआर के लिए जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है दैट इज़ फॉर रिक्रूटमेंट्स. ओके. क्योंकि रिक्रूटमेंट एक ऐसा काम है जहाँ पे आपका ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना इज़ नॉट नेसेसरी. करेक्ट. ओके. उसके बाद एक नेक्स्ट मोड अभी आया है हाइब्रिड मोड. हाइब्रिड मोड में क्या है कि आप हफ्ते का अगर 5 दिन का 6 दिन का वर्किंग है, 2 दिन घर से काम करो, बाकी के दिन आप ऑफिस आके काम करो. करेक्ट. सो इन सब चीज़ों का जो एचआर पे इम्पैक्ट हुआ है या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है, इसको एक वर्क लाइफ बैलेंस की तरह अगर हम लोग देखते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है टू बैलेंस देयर वर्क लाइफ. करेक्ट. फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स कंपनी ने दिए हैं कि पहले कैसे हुआ करता था, आपका ऑफिस का टाइमिंग है 10 to 7. करेक्ट. 10 बजे जाना ही है, 7 बजे निकलना ही है. 7 का निकलने का टाइम फिक्स नहीं, कभी 8 बज जाएंगे, कभी 8:30 बज जाएंगे. बट नाउ व्हाट कंपनीज हैव ऑप्टेड कि यू गो फॉर फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स. करेक्ट. कि आज आपका अगर ऑफिस का टाइमिंग है 10 to 6, आज आप 12 बजे आओ ऑफिस, नो प्रॉब्लम. बट वो जो ऊपर के 2 घंटे आपके लेट हुए हैं वो आप 6 के बदले 8 बजे तक काम करो. हो सकता है किसी का बैंक का काम है, करेक्ट, किसी को स्कूल का बच्चे का एडमिशन करवाना, कुछ भी काम हो सकता है. सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज आर ऑफरिंग अपार्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम. सो दीज आर दी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज विच एचआर आर गेटिंग. कुछ काम ऐसे होते हैं एचआर के जहाँ पे आपका फिजिकल प्रेजेंस कंपनी में बहुत मैटर करता है. करेक्ट. सो ऐसे प्रोफाइल्स के लिए, बिकॉज क्या होता है, जब कोई भी एचआर प्लेस होता है ना, तो पूरा एचआर का काम एक बंदा नहीं करता है. करेक्ट. किसी को रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग, इंडक्शन का प्रोफाइल मिलता है, किसी को कंप्लायंसेस, पेरोल हैंडलिंग का मिलता है. कंप्लायंस, पेरोल हैंडलिंग तो आपको ऑफिस जाना ही जाना है. करेक्ट. ओके. किसी को एग्जिट फॉर्मेलिटीज का काम मिलता है, किसी को डॉक्यूमेंटेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. सो बेस्ड ऑन व्हाट प्रोफाइल यू आर हायर्ड फॉर, उसकी बेसिस पे देन कंपनी डिसाइड्स के आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर आज मेरी ट्रेनर, आज आते आते रास्ते में मुझे मेरे ट्रेनर का मैसेज आया था कि सर टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो कैन आई वर्क फ्रॉम होम. आई नो हर फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसकी जो बैचेस है वो घर से जूम पे ऑनलाइन ले सकती है. ओके. ऑफिस आके ही लेनी है, नॉट नेसेसरी. हाँ, बट अगर मेरी प्लेसमेंट ऑफिसर ऐसा बोलती है देन नो. वीकेंड है, सैटरडे संडे में स्टूडेंट्स आएंगे, उनके मॉक इंटरव्यूज लेने हैं, उनका रेज्यूम प्रिपरेशन करना है, या आप ऑनलाइन नहीं कर सकते. तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा. सर फ्रेशर्स एचआर में आते समय कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है ताकि उनका करियर ग्रोथ जल्दी हो? सी बेसिकली ना, फ्रेशर्स या फिर अगर मैं जेनजी की बात करूँ, सो जेनजी मतलब उन पे हंसो या रो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है. एंड जेनजी को बिगाड़ा है सोशल मीडिया ने. करेक्ट. ठीक है, जो आउटसाइड कंट्रीज फालतू की फंडिंग अलग अलग ऐप्स के ऊपर वगैरह कर रही है, जेनजीज को बिगाड़ रही है. बिकॉज दे आर गोइंग विद द फ्लो. They are not able to understand or analyze कि what exactly I have to do, what are my skills. आज मेरे पास जितने भी एडमिशन्स होते हैं, अगर कोई फ्रेशर बच्चा आता है तो उसको एक ही बोलता हूँ, व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव, एंड वो तेरा पैशन है या नहीं है. करेक्ट. नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट MBA और BBA HR फ्रेशर्स, MBA कर लिया, दे आर ऑन 7th heaven. भाई मैं MBA हूँ, मैंने सिम्बायोसिस से किया है, मैंने MIT से किया है, मैंने सियागढ़ से किया है, बट एंड ऑफ द डे व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, क्या हाल है आपका? यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. आज इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से आप MBA करते हो, वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए कॉलेजेस भी कंपनीज को लेके आती है, बट व्हाट हैपन्स, यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. Why you are not getting selected? Because you are lacking for the technical skills. Correct. So freshers को हमेशा एक ही मेरा मैसेज रहेगा कि you just focus on the technical skills and the practical knowledge. Degree is only a supportive document. आज मेरे पास नॉन MBA भी आता है ना, इट्स माई ओपन चैलेंज. मैं अभी का आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाऊंगा. आई हैव प्लेस्ड BSc zoology बोटैनी स्टूडेंट, BA इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, MA लिटरेचर, B.Ed, D.Ed स्टूडेंट्स इन HR डोमेन विदाउट MBA डिग्री. सो वाई कंपनीज आर हायरिंग देम? इसके पास MBA नहीं है, BCom का बंदा है, ये BSc zoology का बंदा है, BSc कंप्यूटर साइंस का बंदा है,
बट फिर भी वाई दे आर हायरिंग, बिकॉज उनके पास MBA वालों के पास जो नॉलेज नहीं है ना प्रैक्टिकल, वो उनके पास है। उनके पास एक वैलिड गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेशन भी है। सो बेसिकली फ्रेशर शुड फोकस ऑन दैट थिंग। आज सिर्फ डिग्री, ठीक है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद आप बोलोगे MBA करना है, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा मेरा बेटा या बेटी MBA होने वाली है, बट वो MBA होने के बाद क्या? करेक्ट। यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA के गिव मी अ जॉब, राइट? Correct. सो इसके लिए अडॉप्ट फॉर ऑल दो स्किल्स, गो फॉर गुड सर्टिफिकेशंस, नॉट ओनली HR। मैं सिर्फ मेरे HR के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टेक्निकल स्किल्स हो। आज इतने सारे लोग हैं मार्केट में जो 4-4 साल ग्रेजुएशन में स्पेंड करते हैं एंड उसके बाद वो बोलते कि नहीं यार ये नहीं करना है। क्यों किया था? मम्मी पापा ने बोला। करेक्ट। मेरे जीजू उस फील्ड में, तो उन्होंने बोला भाई तू ये कर। करेक्ट। बट वो जीजू का पैशन था, तेरा पैशन नहीं है। सो दिस इज माई ओन स्टोरी। करेक्ट। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम मुक्तांगन कॉलेज पास आउट। ओके। लाइफ के 4 साल इंजीनियरिंग में देने के बाद मुझे पता चला कि आई एम नॉट मेड फॉर प्रोग्रामिंग एंड चीट्स लेके 1,500-2,000 2,000 लाइन के प्रोग्राम्स करके हम लोग पास आउट हुए थे। करेक्ट। कुछ लोग थे उनको प्रोग्रामिंग खुद होके आता था, वो अच्छे इंजीनियर्स बने मेरे दोस्त, बट हम लोग नहीं बन पाए। देन 1 साल घर में बैठे बैठे एक ऐड आया था कि IT बैकग्राउंड चाहिए एंड रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटी है। देन आई वर्क देयर फॉर 6 months एज अ रिक्रूटर। फिर मुझे पता चला कि HR क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है। दैट क्रिएटेड एन इंटरेस्ट। करेक्ट। मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज मेरे घर से 4 किलोमीटर था हार्डली, एंड वहाँ पे मेरा ईयरली अटेंडेंस वॉज ओनली 7%। आज भी मेरे पापा हंसते हैं मुझ पे कि क्या करता है तू कॉलेज जाके। मेरे प्रिंसिपल बोलते आता है ना वो कॉलेज, लेकिन यहाँ पे बैठता है, क्लास में नहीं जाता है। इंटरेस्ट ही नहीं था। बट इफ आई टॉक अबाउट माई MBA कॉलेज, दैट वाज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम। ओके। 30 किलोमीटर, एंड वहाँ पे मेरा अटेंडेंस था अराउंड 85 to 90%। सो पैशन कैसे चेंज हो गया? तब 30 किलोमीटर जाने में भी डेली मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। इतने डेडिकेशन से MBA किया था कि मेरी लेक्चरर बोलती थी कि आज तेजस नहीं है तो नया टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बाकी बच्चे फिर रिवीजन करते थे। सो फोकस ऑन योर पैशन। आपको एक बार लगाना है कि यार मुझे यही करना है, तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप ग्रो करने ही वाले हो। सो फॉर फ्रेशर्स, प्लीज एनालाइज योर ओन इंटरपर्सनल स्किल्स, थिंक व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू इन योर लाइफ, एंड ऑल इंडियन स्टूडेंट्स फोकस ऑन बिजनेस। मैंने भी 9 साल जॉब किया है, बट उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव टू ग्रो माई ओन बिजनेस। दूसरे के लिए काम करके उसकी कंपनी को बड़ा करने से अच्छा है खुद को बड़ा करो। करेक्ट। सो आई एम प्लानिंग फॉर माई e-learning franchises. आई हैव ऑलरेडी मेड 17 franchises इन द मार्केट। कि आज किसी को भी HR का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, घर बैठे बैठे ऑफिस बिना खोले आप घर से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। आई हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड e-learning मॉड्यूल। आगे जाके अगर कोई है इंटरेस्टेड तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सर, एक स्ट्रॉन्ग HR डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का कल्चर, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है? सी बेसिकली इसमें एज एन HR आपको डिपार्टमेंट वाइज उनके सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, ट्रेनेबल नॉन ट्रेनेबल स्टाफ को असाइड करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आज 20 लोगों का टीम है, 20 लोगों को इकट्ठा बिठा के आप ट्रेनिंग दोगे और वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। करेक्ट। आज वो 20 लोगों में से किससे ट्रेनिंग की ज़रूरत है? कुछ लोग ऐसे, इनको आप ट्रेनिंग दो, 1 लाख का सर्टिफिकेशन दो, इनका कुछ नहीं होने वाला है। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन देम। करेक्ट। उनको एक अल्टीमेटम दे दो, सुधरे तो सुधरे, अदरवाइज गो फॉर फायरिंग एंड हायरिंग। ओके। बाकी के जो लोग हैं ना, डिपार्टमेंट वाइज यू एनालाइज देयर स्किल्स, किसे ग्रो करना है, किसे नहीं करना है, किसे ट्रेन करना है, नहीं करना है, ये आप डिसाइड कीजिए एंड उसके बेसिस पे आगे के मूव लीजिए। बिकॉज HR का सबसे बड़ा काम होता है जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है, दैट इज कॉस्ट कटिंग। करेक्ट। HR को अब एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अप्राइजल्स की बात करूँ, अरे अभी मेरा अप्राइजल आ रहा है, एम्प्लॉय बेस को क्या लगता है? अप्राइजल्स आर मेंट फॉर इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक। बट जब आप HR बनोगे, इंडस्ट्री में एक्चुअली काम करोगे, देन यू विल एनालाइज के HR के लिए अप्राइजल्स आर एक्चुअली मेंट फॉर कॉस्ट कटिंग। ओके।
जितना एचआर कंपनी का कॉस्ट बचाएगा उतना खुद का सैलरी बढ़ेगा। करेक्ट। जितने कम पैसे में अच्छा एम्प्लॉय हायर करेगा उतना एचआर को इंसेंटिव मिलेगा। कि ऐसा नहीं कि सर इसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, आप 4 लाख बोल रहे हो, वो 4.5 लाख रुपए बोल रहा है, ले लेते हैं। नहीं, असली एचआर वो है जो उसे 380 में कन्विंस करके हायर करे। दैट इज़ द एक्चुअल स्किल ऑफ एचआर। ओके सर, अब तक हमारे फर्म से कितने स्टूडेंट अभी प्लेस हो चुके हैं? इन लास्ट 10 years एज आई मैंशनड 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमने ट्रेन किए हैं पैन इंडिया लेवल पे। नॉट ओनली इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दुबई, मस्कत, ओमान, कतार, कनाडा से अभी फिलहाल एक स्टूडेंट मेरा एचआर का कोर्स कर रहा है। ये जो अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स दे आर डूइंग एमबीए अब्रॉड, बट अभी उनको पता है वहाँ पे एमबीए करने के बाद ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दे आर प्लानिंग टू कम डाउन इन इंडिया, बट वापस इंडिया में आएंगे तो डायरेक्टली कोई जॉब नहीं देने वाला है। या आप ऑस्ट्रेलिया से 20 लाख खर्च करके एमबीए करके आए हो तो यहाँ पे कोई 40 लाख का पैकेज नहीं देने वाला है। आप मेरा काम कर सकते हो तो मैं आपको हायर करूंगा, इन इतना पैकेज। दैट्स व्हाई दीज स्टूडेंट्स दे आर लर्निंग फ्रॉम आउटसाइड, बट प्लेसमेंट्स उनको यहाँ पे आके मिलने वाली है डेफिनेटली। सर, इतना बड़ा जर्नी आपने कंप्लीट किया है, इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और भी जर्नी करने वाले हो। Yes. अभी आपको भारत रत्न भी मिला है, इन सब के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? सी टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो बिगेस्ट मोटिवेशन है वो मेरे साथ आया है। ओके, So if you allow, I can yeah. call him. So let's come. He is my son. Okay. Okay. He will tell about himself. My name is Swatej Kharat. स्वतेज खरात, हाउ ओल्ड आर यू? I am 10 years old. 10 years old. अभी पापा ने बोला कि उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन आप, तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? My father. वाई? हम दोनों एक दूसरे का मोटिवेशन है। वाई? Because I like it. Yeah, I know, but you observe my work. Yes, yes. क्या काम करता हूँ वो देखता है। हाँ लाइक वो रोज मेरा रिपोर्टिंग देता है हाँ ऑफिस जाणे, बाबा आज किती ॲडमिशन झाले, मग एवढे झाले का, मग सिग्नेचर टूर्स मधले कुठली ट्रिपची बुकिंग आली का, अरे वा. अशा सगळ्या गोष्टी तो विचारत असतो. ही इज व्हेरी बिझनेस माइंडेड हाँ हाँ and he is my biggest motivation कि whatever I, because it makes him proud, like आज मुझे अवार्ड मिला, he was very excited. ओके I told him आज मेरा पॉडकास्ट का शूट है, he said I am going to come with you. So अभी from this particular age he is observing everything, he is trying to implement and I have some plans for him. उसको तो क्रिकेटर बनना है. ओ, अभी वही पूछने वाला था मैं कि बनना क्या है? क्या बनना है? Cricketer. क्रिकेटर बनना है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? Virat Kohli. विराट कोहली। विराट कोहली. जब से सुबह से उठता है सोने तक वो क्रिकेट ही खेलता है. हाँ, बट आई टोल्ड हिम दैट इज योर पैशन, वो साइड बाय साइड एक हॉबी की तरह हम लोग डेवलप करेंगे, बट डेफिनेटली यू हैव टू थिंक फॉर बिजनेस. एंड 10th में जाने के बाद आई एम प्लानिंग कि मेरा बच्चा सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बने ओ, विथ हिज पैशन. कि क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेटर नहीं बन पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद की क्रिकेट एकेडमी खोल. जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरे बच्चों को क्रिकेट सिखा, उनके स्किल्स डेवलप कर. करेक्ट, यस, वेरी नाइस यार. आप इतने दिनों से पापा को ऑब्जर्व कर रहे हो, इतना सारा जर्नी पापा ने किया है, वो आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा क्योंकि आप उनके मोटिवेशन हो. तो आपको उनको ऐसा कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है कभी, या फिर अभी आपको कुछ बोलना है पापा के लिए? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है. कुछ बोला है कभी? अचीवमेंट पर कुछ बोला है? बहुत ज्यादा एक्साइट होता है. घर में वी आर अ जॉइंट फैमिली, अंकल हम सब लोग साथ में ही रहते हैं. माय कजिन ब्रदर, ओके, उसकी 2 सिस्टर्स है मेरे. कुछ भी मेरा अचीवमेंट हुआ हाथ में लेके जाएगा, सर्टिफिकेट ट्रॉफी लेके जाएगा, घूमेगा घर में, सबको दिखाएगा. ही इज वेरी एक्साइटेड. हाँ हाँ, अभी रिसेंटली मेरा एक पैशन था रिपोर्टर बनना, जर्नलिस्ट बनना. ओके, तो मैंने अभी एक एग्जाम दिया था इंडियन प्रेस काउंसिल का इन मंथ ऑफ जनवरी. फॉर्चुनेटली आई पास्ड इट. वो भी कुरियर से घर पे आया था सर्टिफिकेट. ओके, बाबा तुमचा आयडी कार्ड, बाबा तुमचं सर्टिफिकेट. मग आता तुम्ही प्रेस, तुम्ही जर्नलिस्ट झाले, मग स्टिकर्स, आय गॉट दी स्टिकर्स आज ना. हाँ 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 सो आता मग तुम्ही कुठे पण जाऊ शकता गाडीने, कुठे पण प्रोग्राम मध्ये जाऊ शकता. हाँ, आता लॉकडाऊन लागलं पण जाता येते, कुठं पण जाता येते. लॉकडाऊन असलं तरी जागता येणार. सो ही ऑब्झर्व ना, सो त्याची जी एक्साइटमेंट असते ना, ती एक्साइटमेंट मला जास्त मोटिवेट करते. करेक्ट, यार ते बघून ही सो हॅपी. सो नाउ आय हॅव टू अचीव समथिंग मोर to make him more proud and more happy. करेक्ट, And definitely in coming years he is going to make me proud. करेक्ट. सर, आपके लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है जो इमोशनल हो,
या फिर जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा? लाइफ में कई धोखे खाए हैं मैंने, बिजनेस में भी खाए हैं, पर्सनल लाइफ में भी खाए हैं, बट नॉर्मली जो आप ऑब्जर्व करो ना, इंसान का जब डाउनफॉल आता है हर कोई साथ छोड़ देता है। करेक्ट। बट माय फैमिली मेम्बर्स, माय पेरेंट्स, उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ मुझे सिखाई है, धोखा मिला है नो प्रॉब्लम, उससे सीखना है और डबल स्पीड से आगे बढ़ना। आई हैड अ बिजनेस पार्टनर जिसने धोखा दिया था। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा सर्जरी हुआ था घुटने का, एंड दैट टाइम मैंने उसको सारा एक्सेस दे दिया था और उसको बोला था कि यार 2-3 महीने तू संभाल ऑफिस। 2-3 महीने में उसने ऐसे कांड किए कि मेरा पूरा डेटा भेज दिया, खुद का एक अलग से इंस्टीट्यूट सेटअप किया मेरे ही ऑफिस से 200-300 मीटर की दूरी पे। अरे बाप रे। बट आई नो कि मेरे स्किल्स क्या है, कॉपी किया हुआ या चुराया हुआ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। करेक्ट। ऑटोमेटिकली एक पार्टनरशिप हट गई, जितना प्रॉफिट था वो मैं खुद उठाने लगा, एंड डबल फोर्स से मैंने काम किया। इनफैक्ट जब मेरा पार्टनर था तब मैं 2-2 कोर्सेस रन कर रहा था, अभी मैं सिर्फ एक ही कोर्स रन कर रहा हूँ, दैट इज HR। एंड आई एम वेरी प्राउड कि इतने सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, लोग देख रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग टू मी, दे हैव दैट ट्रस्ट। करेक्ट। जब पर्सनल लाइफ में भी धोखे मिले थे कई सारी जगहों पे, उभर के आया, फॅमिली स्टूड विथ मी, ही वॉज माय मोटिवेशन की इसके लिए मुझे करना आहे। मराठीत म्हणतो ना आपण, खचून नाही द्यायचं। बरोबर। ठीक आहे, एक घाण करून गेलाय ना, करू दे, मी त्याच्यापेक्षा जास्त छान करून जाणार आहे। करेक्ट। दैट इज माय सिंपल फंड ऑफ लाइफ। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है और थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है। इवन आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया टू नो माई जर्नी, अंडरस्टैंड माई बिजनेस। सो मी एंड माई सन बोथ आर वेरी थैंकफुल। माई एंटायर टीम ऑफ IIPC इंडिया इज़ वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। सर एक शॉर्ट में आप अपने बारे में बता दीजिए। टॉकिंग अबाउट माई इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरी तो बहुत लंबी हो गई कहानी अभी। HR प्रोफेशनल्स को हेल्प करने के लिए आई विल जस्ट टेल समथिंग अबाउट माई इंस्टीट्यूट। IIPC इंडिया, वी आर इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 10 years and we are not a local or a private training institute, we are a government of India subsidiary institute of Skill India। सो इकलौता इंस्टीट्यूट है मेरा जो HR के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड HR सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। जो सर्टिफिकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसका नाम है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वाई दिस इज इंटरनेशनल? बिकॉज it is accredited by IGC as well as AMC. IGC stands for Independent Global Certification and AMC stands for American Merit Council. So this certification is valid across the world. हर एक कंट्री में वर्किंग वीज़ा जॉब के लिए मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है। एंड माई चैलेंज फॉर माई स्टूडेंट्स इज़ अबाउट दी प्लेसमेंट्स, कि सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं करना है आपको, सर्टिफिकेशन के साथ जॉब भी मिलना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं। एज़ पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम लोग हर एक स्टूडेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड इस एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग आपको प्लेसमेंट की रिटर्न अश्योरिटी देंगे इन राइटिंग, जो आपका 10 लाख का MBA वाला कॉलेज भी नहीं देगा। ओके, सो बेसिकली डेवलप योर स्किल्स जो हम लोग आपको करके देने वाले हैं, एंड यू हैव टू जस्ट गो एंड क्रैक द इंटरव्यू। सो हमारे पास जो कोर्सेस हैं वो 2 है HR के अभी फ़िलहाल। एक है HR एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो नॉर्मली फ्रेशर कैंडिडेट्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं। अगर किसी को HR में या किसी अलग डोमेन में थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, पहले से आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, देन यू गो फॉर द HR मास्टर्स प्रोग्राम, बिकॉज जिसमें हम लोग अभी मार्केट का अपग्रेडेड सबसे टॉप का SAP HR सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। सो दैट विल गिव यू अ वैल्यू एडिशन टू गेट योर गुड जॉब एज वेल एज अ गुड सैलरी। टू नो मोर अबाउट माई इंस्टीट्यूट, माई कोर्सेस, आप गूगल पे जाके सिर्फ IIPC इंडिया सर्च कीजिए, या फिर जो नीचे स्क्रीन पे आ रहे हैं नंबर, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए एंड कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको भी अपना HR फील्ड में ड्रीम फुलफिल करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।